प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ एक ऐसे विषय पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे मसीही जीवन में इसे लागू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार प्रियो, हम प्रभु यीशु को जानने के बावजूद, मसीह होने के बावजूद भी हम शारीरिक कामों में, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल भी इन सारी बातों के खिलाफ है। तो परमेश्वर अपना वचन देकर आज हमसे और आपसे बातें करेंगे ताकि हम अपने जीवन को करेक्ट करें, पवित्र करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाएं, ताकि हम उस आशीष के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है प्राप्त करें। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपनी सारी शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक कामों से दूर रहो। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे गलातियों 5 अध्याय वचन नंबर 19 से 21 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विद्रोह, फूट, विद्रम, डाह और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो और काम है, वो सब से परमेश्वर नफरत करता है। और ये सारे काम शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे काम करने वाला कभी भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहाँ समझा रहा है। वचन में आगे लिखता है कि ऐसे काम जितने लोग करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए एक मसीही को इन बातों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और इस वचन से चेतावनी भरा एक संदेश है कि आप ऐसे कामों से हमेशा के लिए अपने जीवन से अलग करें और इनसे दूर रहें। क्योंकि यदि इनमें से कोई एक भी काम हमारे और आपके अंदर पाया गया तो हम परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो जाएंगे। क्योंकि शरीर में यदि आप झूठ नहीं बोलते हो लेकिन व्यभिचार कर रहे हो तो भी आप पाप कर रहे हो। यदि आपके अंदर टोना, बैर भाव, झगड़ा नहीं है लेकिन क्रोध है, ईर्ष्या है, तो भी आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। इनमें से कोई भी एक काम यदि हम सबके जीवन में पाया गया तो हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। लेकिन परमेश्वर इसके बाद समझाता है कि तुम्हें करना क्या चाहिए। आत्मिक फलों से हमें भरे रहना है। वचन में लिखा है, हम देखेंगे गलातियों के 5 के 22 से 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था दी ही नहीं गई है। मीन्स ये जो फल है, जो आत्मा का फल है, प्रेम है, आनंद है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, ऐसे ये सारे गुण हम सबके अंदर में पाए जाने चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो ये 9 गुण हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। तो आज इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, प्रभु से सामर्थ्य को मांगे, प्रभु से वो सहायक पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को मांगे, ताकि उसकी अगुवाई में आप इन 9 फलों से भर जाए। प्रियो, यहाँ पर वचन में रोमियो 8 के 13 में भी लिखा गया है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो निश्चय तुम जीवित रहोगे। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रीति से, परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि यदि तुम शरीर के कामों में फंसे रहे तो अंततः तुम्हारा अंत होगा, तुम डेड हो जाओगे, तुम मर जाओगे, नरक जाओगे, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। पर यदि शरीर की जो बातें हैं, जो शरीर का क्रिया है, जो शरीर का काम है, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को यदि मारते हो, यदि इन सब चीजों को छोड़ देते हो, पवित्र आत्मा में जब आप भरते हो तो इन सब चीजों को यदि आप त्याग देते हो तो परमेश्वर कहता है जीवन को प्राप्त करोगे और तुम जियोगे। कुलुसियों 3 के 5 और 10 में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना या बुरी लालसा या लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। इन सब चीजों को मार डालो। वो अंग जो आंखें आपको व्यभिचार की ओर खींचती हैं, उन आंखों में परिवर्तन लाओ, प्रभु से मांगो ताकि परमेश्वर आपकी आंखों को पवित्रताई से भरे, ताकि आप वचन को देखो, परमेश्वर को निहारो। वो सारे अंगों को प्रभु कहता है मार डालो, उन इच्छाओं को मार डालो जो आपको पाप की ओर खींचती हैं, परमेश्वर से अलग करती हैं। इफिशियंस 5 के 9 में लिखा हुआ है, ज्योति के फल, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यदि आप तुम ज्योति की संतान हो, ज्योति के अनुसार चलते हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हो, तो तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का झूठ, धोखा, डाह, ईर्ष्या, जलन नहीं पाया जाएगा, परंतु धार्मिकता के फल दिखाई देंगे, सत्य आपके अंदर निवास करेगा। गलातियों 5 के 16 में लिखा गया है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालिशाओं को किसी भी रीति से
पूरी नहीं कर पाओगे। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आज के बाद आपको एक निर्णय लेना है। यदि अभी तक आपने शरीर के अनुसार दिन काटे तो आज ही एक स्टेप लें, प्रभु से प्रार्थना करें और इन वचनों के जरिए अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रभु से ग्रेस को मांगे और शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करें, आत्मा के 9 फलों से भरने की कोशिश करें, ताकि प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु का जीवन आपके अंदर दिखाई दे और उस अनंत काल के जीवन को आप पाओ। प्रियो, मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स देना चाहती हूं ताकि आप दिन प्रतिदिन आत्मिक फलों से भरते जाएं और शारीरिक क्रियाओं को मारते जाएं। पहला पॉइंट है मन का नया हो जाना। रोज प्रार्थना और वचन को जब आप करते हो, पढ़ते हो, तो आप अपने मन को, अपने अंदर के सारे विचारों को नया करते हो। इसलिए डेली आपको क्या करना है, रोजाना प्रभु के समीप जाकर प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, ताकि आप अपने विचारों को, अपने गलत गंदे बातों को बदल सको। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना जीवन। यदि आप पवित्रता आपके अंदर है और पवित्र आत्मा से रोज सहायता मांगे कि वह आपको शारीरिक अभिलाषाओं पर जय बढ़ने की शक्ति दे। आप जब निरंतर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का जीवन आपका बना होता है, तो प्रियो परमेश्वर आपको उन सारे पापों पर विजयी होने का सामर्थ्य देता है। हर एक पाप को नो कहने की सामर्थ्य आपके अंदर भर देता है और आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को परमेश्वर यीशु के द्वारा उन पर जय पा सकते हो। तीसरा है संगति करना। गलत संगति से बचे जो शारीरिक कामों को बढ़ावा देता है और आत्मिक लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे। आपका ऐसा कोई उठना बैठना है जो नशेड़ियों के साथ है, बेविचारियों के साथ है, झूठ बोलने वालों के साथ है, या ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठते हो, या किसी धोखा करने वाले के साथ है, तो इन सब तरह की धोखे वाली और गलत बुरी संगति को अपने जीवन से अवॉइड करें, उसको डिस्कनेक्ट करें। आत्मिक लोगों से जुड़े, परमेश्वर के दासों से जुड़े, उन जो पवित्रताई पर चलने वाले भाई बहनों उनसे जुड़े और आत्मा में संगति करें। जैसी आपकी संगति होगा उसी का आप पर असर पड़ेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को अपने जीवन में अप्लाई करें और जो वचन मैंने आपको बताया, इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने आप को एवरीडे, प्रत्येक दिन चेक करना है और हर दिन प्रभु यीशु के वचनों से अपने आप को भरना है। हर पाप से, हर एक अभिलाषा से, हर एक बातों से जो प्रभु के खिलाफ है, शारीरिक है, उन्हें दूर करें और प्रभु के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। एक मसीही चाल, एक मसीही जीवन उत्तमता से जीते जाएं। एक मसीही दौड़ ऐसे दौड़ें ताकि आप इनाम को पाएं। प्रियो, हमारा घर यहाँ नहीं, अनंत काल का घर स्वर्ग में है। हम यहाँ परदेसी है। एक दिन हमें अपने देश जाना है। उस देश की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हर दिन तैयारी में रहें और ये तैयारी सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। वही है जो आपको उस देश का नागरिक बनाएगा, अपने नियमों, अपने गुणों, अपने कानून से भरकर, अपनी आज्ञाओं में चलाकर और आपको अपनी सामर्थ से भरकर प्रभु राज्य में, स्वर्ग के प्रवेश कराएगा। मैं आशा करती हूं आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो जरूर से आज के बाद कभी भी शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक बातों को अपने जीवन में पूरी ना होने दे। आत्मा में चले, आत्मिक रीति से बढ़े, आत्मा के 9 फलों से भरे रहें। प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में हो, संगति अच्छी करें, आत्मिक लोगों की संगति करें, अपने मन को नया करें, वचन को पढ़कर, प्रार्थना करके। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए। आइए हमारे साथ मिलकर हम सब इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। प्रभु आज के वचन से आप सभी को आशीष। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति दयालु, करुणामयी परमेश्वर। हम की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको जलाल देते हैं। सचमुच आप भले, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी, मेरे प्यारे अब्बा यीशु, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं प्रभु। आज की रात में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, होने दे कि हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा दिन संभाला है। उस रात के समय में हम सबको एकत्रित किया, एक बार फिर से एक सुंदर संगति करने के लिए, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए, आपके वचनों से प्रचार करने के लिए, वचन से जानने के लिए और अपने जीवन को परफेक्ट और पवित्र करने के लिए जो आपने सहायता की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच आपका वचन ज्योति है जो हमें हर दिन अपनी रोशनी से भरता है और हर एक अंधकार हमारे जीवन से प्रभु वो दूर करता है। आपका पवित्र वचन प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। हर गली, हर नुक्कड़, हर एक क्षेत्र में आपका राज्य फैले प्रभु। आपका वचन इसी भूमि पर, इसी देश में फलवंत होता जाए। हर एक दिल, हर एक मन में राज्य करे प्रभु। आपका राज्य है प्रभु, आप बढ़ते जाए, मैं घटूं, मेरा परमेश्वर बढ़े। हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते। इस रात के समय में प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि एक एक बेटे और बेटियों को छुए प्रभु। आज इनके जीवन में कोई ऐसी अशुद्धियां, ऐसा अंधकार, ऐसी अभिलाषाएं या शरीर
शारीरिक काम पाए जाते हैं जब आज का वचन इन्होंने सुना है प्रभु। इस वचन के जरिए अपने आप को प्रभु ये पवित्र करें, परफेक्ट करें। इन पर तेरा ग्रेस उतरे, तेरा दया उतरे, तेरा बुद्धि वाला हाथ उतरे, तेरा सहायक पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, ताकि सब तरह के अंधकार के काम, शारीरिक काम, हर एक वो बातें इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो, ये उन बातों से दूर हो जो बातें प्रभु इन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं, नरक की ओर ले जाती। आज हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते, वो नौजवानों के लिए प्रार्थना करते जो पाप में है, अभिलाषाओं में है, बेविचार में है, जादू टोने में है, या कोई ऐसे गंदे बातों में है, डाह में, ईर्ष्या में, जलन में, धोखे में, लीला क्रीड़ा में फंसे हुए हैं प्रभु, और इन्हें शैतान डिस्ट्रॉय कर रहा। आज जब ये मन फिराने की कोशिश करे प्रभु, आपके समीप आ रहे, आपको ताक रहे, आपको निहार रहे, आज का वचन सुना हर एक नौजवान पीढ़ी आज बदले प्रभु, इन्हें छुए प्रभु, इनके जीवन में प्रकाश उंडेल दे प्रभु, इनके परिवारों में प्रकाश उंडेल दे प्रभु। ऐसे रिश्ते जो रॉन्ग रिलेशन में फंस चुके हैं, ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसे बेटे बेटियां जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, आज इनके जीवन से सब तरह के अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीजें इनके जीवन से निकले। छोड़ दे इन भाई बहनों को जो बदलना चाहते, जो सुधरना चाहते, आज जो तौबा कर रहे हैं मन फिराने के लिए प्रभु यीशु तेरे पास आए, इन्हें छुए, आपका लहू इन्हें क्योर करे, पवित्र करे, इन्हें शुद्ध करे, आपका वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए, ताकि ये तेरे विरुद्ध में कोई भी पाप ना करे। हे मेरे पिता, ये तेरे लोग हैं, इन्हें छुए प्रभु, इन्हें क्षमा करे। सब तरह के पाप, सब तरह का अंधकार, सब तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें आज इन भाई और बहनों, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से अभी इसी घड़ी आउट हो जाए। ऐसे परिवार जो पाप के कारण अशांति में है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में, उनके घर से ये अशुद्धियां, ये पाप, ये नाना प्रकार के शैतानी हरकतें इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता सचमुच आप छू रहे हैं, जहां तेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां पर प्रभु आजादी है। कोई बंधुआई, कोई गुलामी, जहां तेरी आत्मा है वहां नहीं रह सकता प्रभु। शारीरिक जितने काम है इनके जीवन से दूर हो जाए, ये आत्मा के 9 फलों से भरे रहे प्रभु। प्रभु प्रेम, संयम, कृपा, भलाई जैसे गुण इनके अंदर पाए जाए। एक दूसरे से प्रेम से रहे, एक दूसरे के साथ सत्यता में बने रहे, अपने चरित्र को उत्तम रखें, पवित्रताई का जीवन जिए। सचमुच प्रभु तेरे गुण इनके अंदर पाए जाए, और प्रभु इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। ये स्वर्ग के राज्य के वर्ष हों प्रभु। सचमुच आप अपने बेटे और बेटियों को छू रहे हैं। इस रात के समय में हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने पीड़ा को लेकर के, परेशानी को लेकर के आए हैं, दुख को लेकर के आए हैं, आज निराश हैं प्रभु, आज आप छुए और एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, दुख का कारण मिट जाए, हर एक ला इलाज बीमारियां उखड़े इनके जीवन से, हर एक वो धोखा, हर एक वो कर्जे का श्राप, हर एक गरीबी का श्राप, हर एक पीढ़ीगत चले आ रहे, वंशानुगत चले आ रहे इनके श्राप इनके जीवन से मैं ब्रेक करती हूँ। सब तरह का बीमारी, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक यीशु के नाम से बीमारियां उखड़ जाए। किडनी के रोग, लीवर के रोग नष्ट हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन जाता रहे, थायराइड का रोग नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारियां नष्ट हो जाए, हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो जाए, कैंसर की गांठें जाए, ट्यूमर जाए। यीशु के नाम से इनके शरीर के किसी हिस्से में कोई दुख, दर्द, पीड़ा है, या कोई पाप के कारण किसी कारणवश आया है, लेकिन प्रभु जब आज ये तौबा कर रहे, आज जब अपने मन को फिरा के प्रभु तेरे समीप आ रहे, इन्हें छुए प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये तेरे लोग हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं पिता, इनमें से कोई भी निराश ना हो, बच्चे हील हो जाएं, जो बहनें निराश हैं काफी दिनों से प्रभु, बच्चे ना होने के कारण शर्मिंदगी को लेकर चल रही हैं प्रभु, तेरा वचन कहता तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता। हाँ मेरे पिता, भजन संहिता 113 के 9 में ये वचन है, ये वचन इनके जीवन में अप्लाई करती हूँ, घोषित करती हूँ पिता, ये मां बने, बच्चे को कंसीव करें, हर एक वो बांझपन इनके शरीर, इनके जीवन से उखड़ जाए, और इसी साल एक बच्चे को छाती से लगाने पाए। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, एक न्यू घर से इन्हें ब्लेस करे, नई नई गाड़ियों से ब्लेस करे, इनके कागज जो रुके पड़े हैं, कोई पेंडिंग, कोई प्रोसेसिंग में कोई बातें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सफल होने पाए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सफल होने पाए, ऊंचे ऊंचे पृथ्वी के अधिकारी बने पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक क्षेत्र में इन्हें सफल करें, इनकी सीमाओं को बढ़ाइए, हर एक पाप से दूर रहें, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहें प्रभु, तेरे नाम की महिमा करें, पहला स्थान अपने जीवन में आपको दे, सुबह शाम दोपहर प्रभु प्रार्थना में इन्वॉल्व रहे, वचन को मनन करें, अध्ययन करें अपने जीवन में प्रभु, तेरी सत्यता को ये बनाए रखें पिता। हम प्रार्थना करते, तू भला है, तू सच्चा परमेश्वर है और भलाई के काम करने वाला मेरा प्रभु, हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में नया बल पाए, हड्डियों में नए जान, नई बल आ जाए प्रभु, टूटी हुई हड्डियां जुड़ने पाए, सब तरह के विटामिन की कमी दूर हो, हर एक रोग इनके जीवन से जाते रहे, हर एक शैतानी काम, जादू टोना, हर एक विचक्राफ्ट की स्पिरिट इनके जीवन से उखड़ जाए, हर एक घमंडीपन, हर एक एंग्जाइटी इनके जीवन से नष्ट हो जाए। सचमुच अपने बेटे और बेटियों को छुआ, नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए,
वो बहनें, वो भाई जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, जिनका कोई अपना प्रियजन छोड़ के चला गया, वापस आए। कोई भी बात लेकर के अंदर ही अंदर जब ये दुखी है, पीड़ित है, यीशु के नाम से आज हर्षित हो, आनंदित हो और हर एक दुख का कारण जाता रहे। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु तेरे चरणों में ले आती, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। जब ये रात में सोने जाते हैं प्रभु, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में इन्हें सुलाना। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, हर एक रात के गुप्त हमलों से, गंदे सपनों से इन्हें बचाना। ये तेरे लोग हैं, सचमुच आपने छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया, आत्मा में प्रभु इन्हें भर दिया। राजा हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने सभी को छुआ, आशीष किया, बरकत की और प्रभु चंगाई में बदल दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।